मैं आपको प्रदीप जी एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। जी। काफी दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं। महाभारत कालीन शासन जब धृतराष्ट्र का था और पुत्र मोह में पूरे हस्तिनापुर का नाश कर दिया था राजा अंध ने। इन 5 सालों का कांग्रेस का शासन ठीक इसी प्रकार का रहा है। अपने विधायकों को जैसे तराजू में से मेंढक कूद के भगते हैं, ये तो विधायकों को पकड़ने में ही लगे रहे और जिसने जो मांगा वो दिया। भय, भूख और भ्रष्टाचार का शासन सरकार पहले भी रही थी, कांग्रेस की सरकार पहले भी रही थी, लेकिन जब से लोकतंत्र शुरू हुआ है तब से लेके आज तक के शासन में ऐसा शासन कभी किसी भी पार्टी का नहीं देखने को मिला, जिसमें महिला से लेके हर वर्ग को सिवाय पीड़ा के कुछ नहीं मिला। राजस्थान की पहचान आज रेपिस्तान के नाम से पूरे देश में होती है। ये गहलोत साहब की देन है। बजट में आप बात कर रहे हो बिजली मुफ्त की बात। अरे मुफ्त तो आप दोगे क्या? पहले तो किसानों के साथ मैंने जो आपको पहली घोषणा दी उनको भूल गए। अब मुफ्त देने की बात तो बाद में करना। किसान को मात्र 2 से ढाई महीने बिजली की जरूरत पड़ती है और किसानों को 6 घंटे बिजली देने की इन्होंने घोषणा की। इस बार पूरी सर्दी के सीजन में जब किसानों को बिजली की जरूरत पड़ी तो एक ही हमने जगह जगह जीएसएसओ पर ताले लगाए। पूरे राजस्थान में प्रदर्शन हुए। कहीं 2 घंटे बिजली आ रही है तो कहीं 3 घंटे आ रही है, कभी आधे घंटे आ गई, ट्रिप मार गई। इस तरह क्योला नहीं है, कोयला नहीं है। ये जवाब हमको बिजली के अधिकारियों ने दिया। फ्री तो जब देंगे, पहले जो घोषणा में आपकी मैं 6 घंटे देंगे, पहले इन्होंने ये भी घोषणा की थी कि किसानों के बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। अब तक आपको याद होगा लगभग 7-8 बार बिजली की दर जी। ये बढ़ा चुके हैं। तो घोषणा केवल करना और उनका इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बड़ा फर्क है। जब तक घोषणा का धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो तब तक वो घोषणा व्यर्थ है। घोषणा तो शुरू से ही करते आ रहे हैं। झूठ के पायों पर तो सरकार 2018 से ही खड़ी हुई है और 500 साल का बजट केवल झूठ की घोषणाओं में गया है। अभी इसमें बजट में ये भी कहा है कि किसानों को जो लंपी में गाय मरी हैं उनको हर को 40,000 रुपए देंगे। पहले कोरोना में भी ये लोग कहा था कि कोरोना में जो जाने गई हैं उनको मुआवजा देंगे। अरे आप मुआवजा तो तब दोगे जो कोरोना से मौत दिखाएंगे। लंपी की मौत के, जी। गायों की, गौ माता की जो मौत हुई है लंपी से, उनके आंकड़े नहीं है इनके पास। जो गौशाला में मरी है या आवारा शहरों में गाय मरी हैं, उनके क्या आंकड़े इनके पास? इन पर लंपी का टीका तो लगा नहीं सके। आज ये किसान को 40,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। चंद गायों को दे के अखबार में फोटो छपा देंगे, बड़ी बड़ी छप गए, ये पीड़ित किसान को लंपी की बीमारी में 40,000 रुपये दिए। कम से कम आंकड़े हो और आंकड़ों के हिसाब से उनका धरातल पर इम्प्लीमेंट हो, तब तो वो है घोषणा सार्थक। बाकी घोषणा तो कोई भी कैसी भी कर सकते हैं। इनकी घोषणाओं का भरोसा अब रहा है क्या? अगर घोषणा सही होती तो आप ये शुरुआत के पहले जब आप जानते हो जब कोई सिंगर होता है और स्टेज पर पहुंचता है, जैसे वो हारमोनियम पे हाथ रखता है तो उस पे हाथ रखते ही उसे पता है ये किस स्वर पर गाना गाएगा। उसे एहसास हो जाता है प्रदीप जी। तो जैसे जी। ही बजट पढ़ने की शुरुआत हुई उससे ही ये पता पड़ गया कि कौन सा बजट पढ़ रहे हैं। ये झूठ का बजट है।